ठंड बढ़ती है और आपका वॉशरूम का चक्कर भी बढ़ जाता है। कभी नोटिस किया आपने? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि ठंड के दिनों में हम ज्यादा पेशाब करते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, सर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? रात में 3-3 बार उठना पड़ता है। किसी को लगता है ब्लैडर कमजोर हो गया है, किसी को लगता है कोई इन्फेक्शन हो गई है, और कुछ लोग गूगल कर लेते हैं, इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन डेंजरस? दोस्तों, हर बार इसका रीजन बीमारी नहीं होता। हमारी बॉडी एक नेचुरल रिएक्शन दिखाती है जब टेम्परेचर गिरता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ठंड और ब्लैडर का क्या कनेक्शन है? क्या सिर्फ हम ज्यादा चाय या कॉफी पी लेते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम होती है, या और कोई साइंटिफिक रीजन है? आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कोल्ड डायूरेसिस क्या होता है, कैसे बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, और क्या करना चाहिए ताकि आपकी रातों की नींद खराब ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने ब्लैडर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइंस को समझते हैं। जब बाहर ठंड होती है तो हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक डिफेंस मोड में चली जाती है। बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम, जो हमारे टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। जैसे ही ठंड लगती है हमारी स्किन के नीचे वाली ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं। इस प्रोसेस को वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। सिंपल शब्दों में, बॉडी स्किन के पास से ब्लड फ्लो कम कर देती है ताकि अंदर की हीट बॉडी के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। लेकिन जब ये ब्लड सप्लाई स्किन से कम होती है तो वो ब्लड अंदर के अंदर ऑर्गन जैसे किडनी, लिवर और हार्ट के पास ज्यादा पहुंचता है। किडनी जब ज्यादा ब्लड पाती है तो वो ज्यादा फिल्टर करती है, जिससे यूरिन ज्यादा आता है। इसी प्रोसेस को हम कोल्ड डायूरेसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, ठंड में आपकी बॉडी हीट बचाने के चक्कर में एक्स्ट्रा यूरिन बना देती है। बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, पर आपके लिए इसका मतलब है बार बार वॉशरूम जाना। यानी जब आपको लगता है कि मैं ज्यादा पानी पी रहा हूँ, असल में बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर रही होती है। आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप ठंडे पानी में अपना हाथ डालते हैं तो तुरंत ही वॉशरूम जाने का प्रेशर फील होता है, या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो जाते ही लगता है कि ब्लैडर फुल हो गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, यही होता है कोल्ड डायूरेसिस। जब बॉडी ठंड महसूस करती है तो वो अपनी हीट बचाने लगती है, लेकिन उस प्रोसेस में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तब किडनी नेचुरली रिएक्ट करती है, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल देती है ताकि बैलेंस बना रहे। इसलिए आपको लगता है पेशाब का प्रेशर आ गया। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है। मेन होए, वुमेन होए, छोटे बच्चे होए, बड़े बूढ़े, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोगों का ब्लैडर थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है तो उन्हें ये ज्यादा महसूस होता है। डिफरेंस बिटवीन कोल्ड यूरिनेशन एंड डिजीज। अब सवाल ये आता है, ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको सिर्फ ठंड के दिनों में पेशाब ज्यादा आता है, बिना जलन के, बिना दर्द के, या बहुत तेज प्रेशर के साथ, तो 99% केसेस में ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसको हम कहते हैं कि ठंड की वजह से ज्यादा पेशाब आना, यानी कोल्ड डायूरेसिस। लेकिन अगर आपको हर मौसम में बार बार पेशाब आता है, रात को 3-4 बारी यूरिन के लिए उठना पड़ता है, यूरिन में जलन होती है, यूरिन रुक रुक के आता है, फिर हमें इसके रीजन चेक करने पड़ते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, डायबिटीज या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। याद रखिए, सिर्फ बार बार पेशाब आना ही प्रॉब्लम नहीं होती। पूरे सिम्टम्स को देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसकी असली वजह क्या है और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है भी कि नहीं। बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो चाय और कॉफी पीता हूँ इसलिए होता होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। चाय, कॉफी और शराब तीनों ऐसे पदार्थ हैं जिससे किडनी में ज्यादा पेशाब बनता है। तो जब आप ठंड के दिनों में बार बार गर्म चाय, कॉफी या सूप लेते हैं तो ठंड और ये ड्रिंक्स मिलकर डबल इफेक्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं पानी कम पी रहा हूँ फिर भी मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता है, इसकी क्या वजह है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ठंड के दिनों में पानी कम पीने से भी क्यों जाना पड़ता है बार बार। क्या होता है, जब हम पानी कम पीते हैं तो उससे यूरिन ज्यादा थिक हो जाता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ब्लैडर की वॉल को ज्यादा इरिटेट करता है। और जब ब्लैडर की वॉल ज्यादा इरिटेट होगी तो बार बार ऐसी सेंसेशन होगी कि हमें अभी यूरिन जाना है। तो इसीलिए पानी कम पीने से भी हमें बार बार यूरिन जाने की फीलिंग आती है। यानी पानी की कमी भी एक वजह बन सकती है बार बार पेशाब जाने की। इसलिए पानी कम मत पीजिए, बस पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली पानी पीजिए। एक और बात, ठंड में पसीना लगभग बंद हो जाता है। तो गर्मी में जैसे बॉडी अपने फ्लूइड्स, अपना पानी पसीने से निकालती है, वैसे ही ठंड में क्योंकि पसीना बंद हो जाता है तो सारा जितना भी बॉडी का पानी होता है वो यूरिन के रास्ते निकालती है। इसलिए आप पानी चाहे कम भी पियो, सर्दियों के अंदर यूरिन ज्यादा आता है। ठंड और पानी के बीच में एक बैलेंस जरूरी है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, मौसम चाहे कोई भी हो, हमें पानी पीना कम नहीं करना चाहिए।
अब एक और सिंपल लेयर समझिए, ये सिर्फ स्किन और किडनी का रिएक्शन नहीं होता, दिमाग भी इसमें रोल प्ले करता है। जब ठंड लगती है और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गिरता है तो ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे शरीर का थर्मोस्टैट है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन, किडनी और ब्लैडर को सिग्नल भेजता है कि बॉडी से थोड़ा पानी निकाल दो ताकि प्रेशर बैलेंस में रहे। इस वजह से कई लोगों को लगता है जैसे ही ठंड लगती है पेशाब का प्रेशर बन जाता है। ये एक रिफ्लेक्स होता है, जिसे हम कह सकते हैं आदत जैसा रिएक्शन। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खा लेते हैं, वैसे ही कुछ लोगों के शरीर में जब ठंड महसूस करते हैं तो यूरिन बनने लगता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये बॉडी और माइंड के बीच का एक रियल कनेक्शन है। अच्छी बात यह है कि ये रिफ्लेक्स नुकसान नहीं करता। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब बुजुर्ग लोगों को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लैडर और किडनी दोनों थोड़े थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ब्लैडर की मसल्स धीरे धीरे कमजोर होती हैं और उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पहले से ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होए या डायबिटीज होए या वो बीपी की दवाइयां ले रहे हैं तो उन्हें ठंड के टाइम पे पेशाब ज्यादा आना एक आम बात होती है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, अगर आपको सिर्फ ठंड के दिनों में पेशाब ज्यादा आता है और उसमें ना कोई जलन ना कोई खून, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको और भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि यूरिन करते टाइम जलन या यूरिन में रेडनेस या यूरिन में खून आना या रात को 4-5 बारी उठना या पेशाब रुक रुक के आना या यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, लीकेज हो रही है, तो फिर एक बार चेकअप कराना जरूरी है। कई बार ये ठंड वाला पेशाब किसी दूसरी प्रॉब्लम का कवर हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की दिक्कत या किडनी स्टोन। कुछ हार्ट और किडनी पेशेंट्स में ये फ्लूइड इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को भी सिग्नल करता है। अच्छी बात यह है कि एक सिंपल यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये ब्लैडर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है कि ये सब सही से काम कर रहे हैं। इसलिए इग्नोर मत करिए। हर बार वजह सिर्फ मौसम नहीं होती, कई बार मौसम एक सिग्नल देता है कि शरीर के अंदर कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। नंबर 1, अपनी बॉडी वार्म रखो। जब बॉडी ठंडी पड़ती है तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं और कोल्ड डायरोसिस एक्टिवेट होता है। लेयरिंग करनी चाहिए, सॉक्स पहननी चाहिए और बॉडी वार्म रखनी चाहिए। सिंपल और पावरफुल रेमेडीज हैं। नंबर 2, कैफीन और अल्कोहल लिमिट करो। ये दोनों डायरेटिक्स हैं और विंटर में दोनों मिलके ब्लैडर पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। नंबर 3, पानी इवनली दिन भर लो। एक साथ 1 लीटर पानी मत पियो, छोटे छोटे सिप्स लो थ्रू आउट द डे। नंबर 4, अगर आप डायबिटिक हो तो अपना शुगर कंट्रोल में रखो। हाई शुगर यूरिन फ्रीक्वेंसी और इन्फेक्शन दोनों को बढ़ा सकता है। नंबर 5, बेड टाइम से पहले एक बार वॉशरूम जरूर जाओ, इससे रात में बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 6, लाइट स्ट्रेचिंग या वॉक करते रहो ताकि सर्कुलेशन एक्टिव रहे बॉडी में और बॉडी ठंडी ना पड़े। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपका विंटर और ब्लैडर दोनों को कंफर्टेबल बना देंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि यूरिन की प्रॉब्लम्स हमेशा नॉर्मल नहीं होती, कभी कभी कोई और सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसे इग्नोर ना कीजिए। अगर आपको भी कोई यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।